सुप्रभातम। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग। आपसे साझा करते हैं स्वस्थ जीवन शैली का महत्व, साथ ही बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के उपाय। आपको देंगे संस्कृत का ज्ञान और साथ ही होगी भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। पंचांग परंपरागत भारतीय कालदर्शक है, जिसमें समय की हिंदू इकाइयों का उपयोग होता है। तिथि, वार और नक्षत्र क्या है आज, इसके लिए देखते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, शुक्रवार और अश्विनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। शब्द ध्वनि है, भाव है, अर्थ है और उस सबसे बढ़कर है ऊर्जा, जिससे हमें मिलती है शक्ति जीवन की दशा और दिशा बदलने की। हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी अनमोल विचार, अनमोल बातें हमें प्रेरणा देती हैं और उत्साह देती हैं जीवन में कुछ करने का। आइए देखते हैं आज का सुविचार सुभाषित। एकं विशरसो हन्ते शस्त्रेणैकश्च बध्यते सराष्ट्रं सप्रजं हन्ते राजानां मन्त्रविप्लवः। विष का रस एक को ही मारता है, शस्त्र से भी एक का ही वध होता है, किंतु मंत्रणा का प्रकाशित होना राष्ट्र और प्रजा के साथ ही राजा का भी विनाश कर डालता है। The juice of poison kills only one. Only one can be killed with a weapon. But the publication of a mantra destroys the nation and the subjects as well as the king. भारतीय ज्ञान परंपरा में आज बात प्रायोगिक ज्ञान की, आयुर्वेद की। आयुर्वेद जीवन का दर्शन है जो दीर्घायु देता है, स्वस्थ जीवन जीना सिखाता है और इसका मुख्य सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सबके लिए सुख, सबके लिए खुशी और सभी के लिए स्वास्थ्य। आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियों का जिक्र आता है, उनका उपयोग किया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उपयोगी हैं। खास तौर पर जड़ी बूटियों के साथ मसाले, जो आमतौर पर हमारे भोजन का एक भाग है, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकते हैं। आज ऐसे ही एक मसाले का जिक्र करेंगे जिसमें हमारे स्वास्थ्य के लिए कई विशेष गुण मौजूद हैं और आमतौर पर रोजमर्रा के भोजन में इसका उपयोग भी किया जाता है। देखते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र की ये खास रिपोर्ट और समझते हैं कि हल्दी का क्या उपयोग है बीमारियों को दूर करने में और हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में। ज्ञानम विज्ञान सहितम। और आज जब हम बात ज्ञान की कर रहे हैं जो प्रायोगिक रूप से विज्ञान के स्वरूप में हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रखने में सहायक सिद्ध होता रहा है, तब अवश्य ही आप भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति आसक्ति के साथ यह अनुमान लगा चुके होंगे कि हम आज बात करने जा रहे हैं आयुर्वेद की, और उसमें भी एक ऐसे द्रव्य की जिसकी प्रशंसा हम अथर्ववेद में भी प्राप्त करते हैं।
जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी की। भारतीय ज्ञान परंपरा की आज की कड़ी में जान लेते हैं क्या कुछ सरोकार है हल्दी का आयुर्वेद और स्वास्थ्य से। बताते हैं हम आपको कुछ विस्तार से। हरिद्रा कांचनी पीता निशाख्या वरवर्णिनी कृमिघ्नि हलदी योषित प्रिया हट्ट विलासिनी हरिद्रा कटुका तिक्ता रुक्षोष्णा कफपित्तनुत वर्ण्या त्वग्दोष मेहास्र शोष पांडु व्रणापहा। अथर्ववेद, आयुर्वेद और तैत्तिरीय ब्राह्मण आदि ग्रंथों से आरंभ कर चरक, सुश्रुत जैसी चिकित्सकीय संहिताओं, विशेष रूप से बड़े बुजुर्गों की स्वास्थ्य से जुड़ी सलाहों तक मसाले के रूप में अधिक मान्य इसी हल्दी के औषधीय स्वरूप का वर्णन भी बड़ी सुलभता से प्राप्त होता है। वस्तुतः धार्मिक कार्यों, विशेष संस्कारों व साधारण भोजन व्यवहार की आदतों में शुमार हल्दी का अधिकाधिक प्रयोग उसके औषधीय गुणों का ही बखान भर करता है। हल्दी आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर, विटामिन ए से भरपूर, एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल, कैंसर से लड़ने वाली, मधुमेह को नियंत्रण करने वाली, वजन को कम करने वाली बहुत ही प्राचीन लाभकारी जड़ी है जिसे घर घर में यूज किया जाता है। कुछ दिनों पहले ही संस्कृत साप्ताहिक वार्ता पत्रिका वार्तावली द्वारा हल्दी पर आधारित जेएनयू में आधुनिक विज्ञान से संपोषित प्रसिद्ध शोध कार्य की चर्चा प्रस्तुत की गई थी। हल्दी में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो करक्यूमिन है। इनफैक्ट 95% ओनली 5% ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज करक्यूमिन। तो जो प्रोफेसर गोवर्धन दास हैं जिन्होंने माइकोबैक्टीरियम में 30 साल तक काम किया है और बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड लेवल की डिस्कवरीज करी हैं, स्टेम सेल और माइकोबैक्टीरियम का रिलेशन उन्होंने निकाला है, तो उनका ही ये मेन काम है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है कारक्यूमिन से बहुत सारे रोग का इलाज हो सकता है। एंड सबसे मरण रोग आज के दिन में जो टीबी का भी इलाज हो सकता है। और कैसे हो सकता है वो भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं, कुछ काम किए हुए हैं। ओनली कारक्यूमिन भी नहीं है, बहुत सारे ऐसा साधारण जो उद्भिद जो है उसमें से बहुत सारे ऐसा कंपाउंड हम लोग निकाल रहे हैं। आयुर्वेद जैसी महनीय विधाओं के आधुनिकतम प्रयोग और उन तथ्यों पर विशेष संस्थाओं व विभागों की धीरे धीरे ही सही पर बढ़ रही रुचि ने वेदों की प्रासंगिकता को एक नई दिशा दी है। पहली बार हमारे जेएनयू में एक अच्छी शुरुआत हुई है जिसमें हमने कोशिश किया है कि संस्कृत के नॉलेज को कैसे साइंस के नॉलेज के साथ मिक्स किया जाए, स्पेशली इन हेल्थ साइंसेस, जहाँ पे हम स्वास्थ्य के रिलेटेड पुराने आयुर्वेदिक नॉलेजेस को जो कि मोस्टली संस्कृत में ही हैं उसे साइंटिफिक तरीके से समझें। हल्दी अथवा हरिद्रा मसाले के रूप में कहीं अधिक प्रसिद्ध इस प्राचीन भारतीय औषधि ने अपनी अत्यधिक गुणवत्ता से आधुनिक चिकित्सा जगत को भी हैरान कर दिया है, जो आयुर्वेद की दृष्टि से निस्संदेह प्रशंसनीय है। वर्तमान की बात करें तो अनियंत्रित जीवन शैली ने कई तरह के रोग होने की संभावना को बढ़ा दिया है। बहुत से ऐसे रोग हैं जो हमारी जीवन शैली से संबंधित हैं और उन्हीं में एक नाम है मधुमेह यानी डायबिटीज का। मधुमेह अपने आप में तो एक समस्या है ही, साथ ही कई अन्य जटिल समस्याओं का प्रवेश द्वार भी है और बहुत से ऐसे कारक हैं जो जीवन शैली में ही शामिल हैं जो मधुमेह रोग के खतरे को बढ़ाते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि अपनी जीवन शैली में किस तरह के बदलाव कर आप मधुमेह के खतरे को कम कर सकते हैं और अगर आपको ये रोग हो गया है तो कैसे किया जा सकता है इसका बेहतर प्रबंधन। मधुमेह जीवन शैली से संबंधित रोग है। अनियंत्रित जीवन शैली के कारण
मधुमेह रोग काफी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मधुमेह वो स्थिति है जिसमें शरीर में स्थित पैनक्रियाज में इंसुलिन नहीं बनता। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पाचक ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन को ऊर्जा में बदलने का होता है। इंसुलिन की सहायता से शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को सोख लेती हैं और रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। मधुमेह होने पर शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम या समाप्त हो जाता है। जब हमारे शरीर में पैनक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। मधुमेह होने पर शरीर को भोजन से ऊर्जा बनाने में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में लंबे समय तक ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। अगर डायबिटीज़ आपको हो गई है तो आगे आप उसका कैसे ख्याल कर रख सकते हैं? पहला, रेगुलर चिकित्सक को दिखाकर अपनी ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में रख के, वो आपको अलग अलग चीज़ें देंगे, आप दवाइयों से दूर ना भागें। कुछ गोलियां हैं जो कि या तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ाती हैं या इंसुलिन का एक्शन को इम्प्रूव करती हैं। हम लोग 6 महीने या सालाना कुछ कॉम्प्लिकेशंस के लिए स्क्रीन करते हैं, जिसमें आँख का पर्दा होता है और यूरिन में एल्ब्यूमिन होता है और हार्ट की जांच होती है। ये नियमित तौर से अपने डॉक्टर को दिखाएं और करवाएं। ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल में रखें। तो नियमित दवाएं और इंसुलिन लेना बहुत ज़रूरी है। हर 3 महीने में अपने चिकित्सक को जाके मिलें। दवाइयों के साथ आपको नियमित नॉर्मल आहार लेना, बैलेंस डाइट लेना और रेगुलर एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस से दूर रहना, यह भी 50% कारगर होता है। तो ज़रूर ये करते रहें। कई ऐसे कारक हैं जो मधुमेह रोग के खतरे को बढ़ा देते हैं। मधुमेह का पारिवारिक इतिहास, मोटापा, शारीरिक श्रम न करना, व्यायाम न करना, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ा हुआ स्तर, धूम्रपान करना और गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज यानी जेस्टेशनल डायबिटीज। इसके अलावा यदि आप शारीरिक श्रम नहीं करते, आपकी नींद पूरी नहीं होती, अनियमित खान-पान रहता है या फास्ट फूड का अधिक सेवन करते हैं तो मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छी जीवन शैली से आप 40 to 50% टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क कम कर सकते हैं। कुछ दवाएं हैं जो हेल्प कर सकती हैं, बट जीवन शैली अच्छी जीना बहुत अनिवार्य है। रेगुलर पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता ये सब ना खाएं। दूसरा, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। अगर आपको मोटापा है तो जितना जल्दी आप वज़न को कम कर सकते हैं, डाइटिशियन से मिलिए। आप अगर योगा करें या मेडिटेशन करें, टीवी पर समय कम बिताएं, कुछ हल्का व्यायाम करके और जल्दी सोने के लिए जाएं। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप साइकोलॉजिस्ट से मिलें अगर आपको बाकी चीज़ों से इतना आराम नहीं मिल रहा है, ताकि आप अपना डायबिटीज़ का रिस्क कम कर सकें। मधुमेह से बचाव और उसके बेहतर प्रबंधन में जीवन शैली का विशेष योगदान है। मधुमेह का बेहतर प्रबंधन रोग से होने वाली जटिलताओं के खतरे को कम कर सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर मधुमेह रोग के खतरे को कम किया जा सकता है। अपने घर और परिवार में मधुमेह के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और मधुमेह से बचाव के लिए कदम बढ़ाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। स्वास्थ्य का महत्व हम सभी के लिए है और अगर बात करें स्वस्थ जीवन शैली की तो इसमें बेहद महत्वपूर्ण है योग। योग एक जीवन दर्शन है जो न सिर्फ रोगों से बचाव करता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य को बेहतर रखने में भी उपयोगी है। योग सिर्फ शारीरिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है। देखते हैं कुछ योगिक क्रियाएं जो हमारे शरीर और हमारे मन को बेहतर बनाने में उपयोगी हैं। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर के पोस्चर को उचित रखना बहुत जरूरी है। अक्सर हम झुक के खड़े या बैठते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन स्वाभाविक रूप से नहीं होता है और हमारे अंदर काफी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, थकावट, कॉन्स्टिपेशन,
घुटने या कमर की दर्द और आदि बीमारियां। आज हम एक ऐसा आसन सीखेंगे जिससे हमारे शरीर के पोस्चरल डिफेक्ट्स ठीक होंगे और मन भी शांत होगा। हम खड़े रहेंगे और दोनों पाँव को एक साथ करके खड़े रहेंगे और दोनों हाथों को एक नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे और छाती के सामने इस तरह रखेंगे। सामने एक पॉइंट पे देखते हुए हम धीरे से आंख बंद करेंगे और पूरा ध्यान अपनी श्वास की ओर लगाएंगे। इस स्थिति में हम 5 से 10 मिनट तक रहेंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। नमस्कार। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर मिनट एक्टिव रहें, लेकिन हर घंटे तो ज़रूर अपने आप को उठें, चलें फिरें। और जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य का सवाल है, हमें कोई न कोई एक्टिविटीज़, गेम्स, खेल कूद, उसमें तो भाग लेना है, कुछ न कुछ मन को भी लगाए रखना है। तो ध्यान दें, शरीर और मन से एक्टिव रहेंगे तो स्वस्थ ही रहेंगे। नमस्कार। संस्कृत भाषा का स्वरूप बेहद प्राचीन और विशाल है। हमारे प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। संस्कृत के इसी महत्वपूर्ण स्वरूप को सरल रूप में बता रहे हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी। देखते हैं संस्कृत पाठशाला और लेते हैं संस्कृत का ज्ञान। नमो नमः। संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमने अपने पिछले क्रमों में, पिछले अंकों में जाना था संस्कृत की वर्णमाला को, उनके उच्चारण स्थानों को और वर्गों को। आज से हम शुरू करने वाले हैं शब्दों पर बात। हमें किसी पुरुष से, किसी अपने मित्र से नाम पूछना है। इसके लिए वाक्य प्रयोग करेंगे, भवतः नाम किम। क्या करेंगे? भवतः नाम किम। तो जो भी आपके सामने मित्र होंगे वो अपना नाम बोलेंगे। वो कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे मम नाम गवीशः। मम नाम, आगे जो भी आपका नाम है वो आप अपना नाम बोल सकते हैं। यदि वह नाम अपना कुछ भारतीय उसकी व्युत्पत्ति है तो उसके पीछे विसर्ग लग सकते हैं, नहीं तो आप अपना केवल नाम वहाँ पर बोल सकते हैं। अब मैं आपसे, जी हाँ आपसे, जो आप मुझे देख रहे हैं उनसे पूछता हूँ, भवतः नाम किम। आप भी अपना उत्तर संस्कृत में दीजिए और अभ्यास करिए हमारे साथ। इसी क्रम में आगे अगर आप किसी अपने फ्रेंड जो फीमेल हैं उनसे अगर उनका नाम पूछना है तो हम पूछते हैं भवत्याः नाम किम, और उत्तर वही समान, मम नाम अनुराधा या मम नाम कनिका, ऐसे उत्तर दे सकते हैं। तो आप इसी का अभ्यास करिए और अपने मित्रों से पूछिए उनके नाम संस्कृत में और उत्तर भी दीजिए संस्कृत में। इसी क्रम में हम सीखते रहेंगे ऐसे ही संस्कृत के नए नए वाक्यों को और मिलते रहेंगे आपसे संस्कृत पाठशाला में। तब तक के लिए नमस्कार। जीवन जननी माँ, माँ जो ममता का रूप है, माँ जिसके आंचल में बच्चा सारे दुख भूल जाता है, खुद को सुरक्षित पाता है। माँ का साथ हो तो जीवन में कुछ भी प्राप्त करना मुश्किल नहीं रह जाता। लेकिन कई बार माँ जब अपनी बढ़ती उम्र में खुद को लाचार और कमज़ोर महसूस करती है, जब उसके अपने आसपास ना हो तो उसको सहारे की आवश्यकता होती है। ऐसी ही बेसहारा माँओं को सहारा दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं ये लोग। एक छोटे बच्चे की पहली शक्ति माँ होती है, लेकिन ये माताएं उपेक्षित, पीड़ित और असहाय हैं। कुछ तो अपने परिवार से भी लाचार हैं। किसी ने सब कुछ खो दिया है। कुछ लोग इस दुनिया में सचमुच अकेले हैं।
ऐसे लोगों के जीवन में खुशियां लाने के लिए पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बारासत में कुछ लोगों का एक ग्रुप प्रयास कर रहा है। ये है स्वयंसेवी संस्था मंगलम फाउंडेशन के स्वयंसेवी, जो सहारा बने हैं बेसहारा बूढ़ी माओं का। ये हस्बैंड था, वो तो चला गया, लेकिन 2 बेटा है, वो भी एक चला गया, एक है। तो बेटा आपको देखता नहीं है? ना, वो भी देखता नहीं है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे आना। देखिए 2018 से जब मंगलम फाउंडेशन शुरू हुआ था, उसी टाइम से हम लोग का ये सोच था कि हम लोग एक तो फ्री एल्डरली केयर होम बनाएंगे फॉर द एल्डरली वुमेन, जो जिसका देखने लायक कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है या फिनेंशियल क्राइसिस में है, ये लोग के लिए। तो ये काफ़ी बंगाल में ऐसा बहुत सा माँ है जिनको देखने के लिए कोई नहीं है। तो 2018 जब मंगलम फाउंडेशन हुआ, उसी टाइम से ये सोच था, और अभी आके हम लोग इसको 6 साल बाद इस जगह पे हम लोग ये स्टार्ट किया है। और यहाँ रहना, खाना, दवाई, एवरीथिंग, उसका कपड़ा सब हम ही लोग देंगे, सारा चीज़ हम ही लोग करेंगे, और काफ़ी सहयोग आदमी से भी मिल रहा है। ये 10 लोगों का एक ग्रुप है जो स्वेच्छा से अपने खर्च पर न केवल इन सब के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, बल्कि उनको रोजगार का जरिया भी प्रदान कर रहे हैं। ये स्वयंसेवी संगठन बुजुर्ग माताओं को पारिवारिक माहौल प्रदान कर रहे हैं, ताकि इस बुढ़ापे में उनको अपनों की कमी न खले। सोशल मीडिया से बहुत से एप्लीकेशन आया, और ज़्यादातर उसमें वही आया कि उसका जो संतान है वो लोग नहीं देखता है। तो हम लोग उन लोग को एक तो रिलीफ भी देंगे। जैसे हम भी एक लॉयर है, और हमारा यहाँ बहुत सा लॉयर दोस्त है, तो हम लोग उसके लिए कोर्ट में केस भी करेंगे। इसके पहले हम लोग एक केस किया था, उसको हम लोग जीता है, तो उसका हक भी उसको माँ को दिलवाएंगे। और सोशल मीडिया से भी आ रहा है, और हम लोग DSW को, DM को, SP को हम लोग ये चिट्ठी भी दिया है कि उनके पास, लोकल पुलिस स्टेशन को, कि उनके पास अगर ऐसा कोई जानकारी हो कि जिसको देखने लायक कोई नहीं है, तो वो हमारा यहाँ उसको रिकमेंड करे, भेजे, ताकि वो हम लोग यहाँ उनका सेवा कर सके। इन लोगों ने बुजुर्गों को अपनी माँ का दर्जा दिया है, इसीलिए ये लोग इन्हें पारिवारिक सुख से लेकर स्वावलंबन तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिलहाल बारासत में ये संस्था 25 वृद्ध महिलाओं के साथ चल रही है। इन लोगों का प्रयास आगे इसे और भी शहरों में विस्तार करने का है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वृद्ध माताओं को, जिन्हें उनके अपनों का प्यार नहीं मिला, उन्हें पारिवारिक माहौल और प्यार मिल सके। बारासत से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। असंभव भी संभव हो सकता है जीवन में, तू जरा हिम्मत तो कर। बदलेंगे ख्वाब हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अगर मेहनत करना आदत बन जाए, तो फिर मुश्किल चीज़ों को प्राप्त करना किस्मत बन सकती है। इसलिए अपने जीवन में मेहनत करते रहिए। कुछ पाना है तो उसके लिए दृढ़ संकल्प कीजिए। हम अपने कार्यक्रम में फिलहाल आपसे अनुमति चाहेंगे और भारतीय ज्ञान परंपरा, साहित्य, कला, योग और स्वास्थ्य के विषय में जानकारी का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।